लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं च श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। पिछले कई वर्षों से रामचरितमानस की एक चौपाई पर बहुत विवाद चल रहा है। अनेक बुद्धिजीवी लोग विविध मंचों से इसकी विवेचना और आलोचना कर रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी पर नारी और शूद्रों की अवहेलना का आरोप मढ़ रहे हैं। चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह चौपाई सुंदरकांड के 58वें दोहे की तीसरी चौपाई है और इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी यह दंड के अधिकारी हैं, ताड़ना के अधिकारी हैं और हमारे अनेक राजनेता भी सनातन धर्म और हमारे पावन पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर कीचड़ उछालने का प्रयास भी करते हैं। रामचरितमानस के टीकाकार ने, गीता प्रेस के टीकाकार ने भी अपनी टीका में यही लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ताड़ना का अर्थ शिक्षा लिखा है। अवश्य ही ताड़ना का अर्थ शिक्षा भी होता है। ताड़ना अनेकार्थक शब्द है, अनेक अर्थों वाला शब्द है। अब हम इस चौपाई की पृष्ठभूमि को जानने का अपनी अल्पमति से प्रयास करते हैं। समुद्र के किनारे राम जी खड़े हैं और समुद्र से रास्ता मांगने के लिए विनती कर रहे हैं। तीन दिवस भगवान राम को उपवास के साथ समुद्र का पूजन करते हुए हो गए, किंतु 3 दिवस के बाद भी समुद्र ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, अपितु उसकी उच्छल तरंगे बढ़ती ही चली गई।
तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम कहते हैं कि बिना भय के प्रेम भी नहीं होता, और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि भैया मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अभी इस अहंकारी का गर्व दूर करता हूं। लक्ष्मण तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तो पहले से ही समुद्र से विनती करने का विरोध कर रहे थे, किंतु भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे तो कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, शक्तिशाली होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम बिना विचार करे ही किसी पर शक्ति का प्रयोग कर दें। जहां विनय से काम चल सकता है वहां हमें शक्ति का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब क्रोध में भरकर श्री राम ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया तो मानो समुद्र में तो आग ही लग गई। अभी बाण छूटा नहीं, सिर्फ संकल्प से समुद्र के गर्भ में आग लग गई और वह त्राही माम करता हुआ राम जी के सम्मुख नतमस्तक हो गया। इस समय समुद्र भयभीत है और भयभीत मनुष्य, भयभीत प्राणी सम्यक वार्ता करेगा इसका कोई प्रमाण नहीं होता। भयवश, लोभवश, क्रोधवश प्राणी अनर्गल वार्ता ही करता है। फिर भी समुद्र कहता है कि हे प्रभु, हम तो जड़ हैं और गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। ये तो स्वभाव से ही जड़ हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये पांचों तत्व स्वभाव से ही जड़ हैं और ये मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है। अब अगली चौपाई में समुद्र कहता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग इन्हें 5 मानते हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। लेकिन हमारी छोटी बुद्धि तो यह कहती है कि ये 5 नहीं है, ये 3 हैं। 3 संज्ञाएं हैं और 2 विशेषण हैं। ढोल संज्ञा है, गंवार विशेषण है, शूद्र संज्ञा है, पशु विशेषण है और नारी संज्ञा है। अब हमें इन्हें 3 मानकर ही चलना चाहिए और इस तरह पढ़ना चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का शब्द होता है
खींचना, कसना। अगर ढोल ढीला होगा तो वह सही स्वर नहीं देगा। ढीला ढोल बजाया नहीं जा सकता। अब ढोल तो निर्जीव है और सेवक, शूद्र का अर्थ किसी जाति से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है। शूद्र का शुद्ध अर्थ होता है सेवक। और सेवक अगर गंवार है, मूर्ख है, तो उस पर नजर रखनी ही चाहिए, ध्यान रखना ही चाहिए। और पशु नारी, जिस प्रकार एक शब्द होता है नर पशु, जो मनुष्य पाशविक वृत्तियों से युक्त हो, जिसकी विवेक बुद्धि कुंठित हो, जो धर्म अधर्म का विचार न करता हो, उसे नर पशु कहा जाता है। और उसी प्रकार इस प्रकार की स्त्री को पशु नारी कहा जाता है। तो सेवक भी सजीव है और नारी भी सजीव है, किंतु ढोल निर्जीव है। तो यह असंगत बात समुद्र ने क्यों कही? इसका एक कारण हो सकता है कि भय में कोई भी प्राणी या मनुष्य बिल्कुल सही बोले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरा कारण ये कि वह लंका के पास ही निवास करता है। लंका उसके अंदर निवास करती है और लंका में तो रोज ढोल नगाड़े बजते ही रहते थे। युद्ध का अभियान चलता ही रहता था। शायद यही कारण रहा हो कि समुद्र को ढोल की याद आई हो। तो ढोल ढीला नहीं होना चाहिए। यहां ताड़ना का अर्थ कसे हुए से है। गंवार शूद्र पर निगाह रखनी चाहिए। ताड़ना, ताड़ना दृष्टि रखने को भी कहते हैं। और पशु नारी, पशु नारी जो धर्म से विमुख हो गई हो, पाशविक वृत्ति से युक्त हो, उस पर तो कठोर नियंत्रण से ही काम चल सकता है। और पशु नारी से समुद्र का संकेत ताड़का, सुपर्णखा, लंकनी आदि नारियों से था। और मूर्ख सेवक की गणना में प्रधानतया वह स्वयं को गिन रहा था। हम जब इन्हें 5 समझते हैं तब हमें अर्थ में भ्रम हो जाता है, किंतु हमारा तो मानना यह है कि ये 5 नहीं है, ये 3 है। और ताड़ना का अर्थ दंड देना, मारना, पीटना कदापि नहीं होता। चाणक्य नीति में आया है, लाल्येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। यहां पुत्र के लिए ताड़ना शब्द आया। लाल्येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। तो क्या ताड़ना का अर्थ यहां उसे मारना, पीटना, दंड देना है? कदापि नहीं। ताड़ना का अर्थ अनुशासन से है। इसलिए हमें कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। और वरना तुलसीदास जैसे भक्त संत, भक्त कवि भला नारी के प्रति ऐसी उपेक्षा का भाव
शूद्र के प्रति ऐसे उपेक्षा का भाव क्यों रखेंगे? वे तो राम जी तो सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, अहिल्या माता का भी उद्धार करते हैं। हमें ग्रंथ के मूल भाव को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसका सही अर्थ कदाचित यही है। जय राम जी।